मेरी मौत एक केले की वजह से हुई। सिर्फ एक नहीं, बल्कि उन 40 किलोग्राम केलों की वजह से जो मुझ पर आकर गिर गए। एक साइकिल सवार बिना किसी आहट, बिना किसी चेतावनी और बिना किसी मौके की गली से बाहर आया। मैं बस एक पीला बादल देख पाया और उसके बाद मैं फिर कभी कुछ नहीं देख सका। पर लोग आफ्टर लाइफ नहीं आया। उसके बदले एक अजीब सा जवान शरीर मिला जिसके हर जोड़ में दर्द था। 16 साल की उम्र, मांसपेशियां, धुएं और गीली त्वचा की गंध सीधे मेरी नाक में समा रही थी। मैं जमीन पर पड़ा था और मिट्टी की एक परत के नीचे जमीन पत्थर जैसी ठंडी और सख्त थी। एक मटमैला ग्रे आसमान मेरे ऊपर लटका था, जिसमें एक भी बादल नहीं था, बस एक भारी खालीपन था। मैंने वही किया जो एक समझदार व्यक्ति किसी अजनबी के शरीर में आने पर करेगा। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और अपने पिछले जीवन से जुड़ी यादों का हिसाब लेना शुरू किया, जो अभी भी मेरे दिमाग में थी। सब कुछ अपनी जगह पर था। हर किताब, हर पाठ्यपुस्तक, आदिम लोगों प्रिमिटिव पीपल पर बनी हर डॉक्यूमेंट्री, पत्थर फ्लिंट से आग जलाना, आंतों से जाल बनाना, पेशाब से खाल को कमाना, सब कुछ मेरे दिमाग में सुरक्षित था। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई मरा हुआ जानवर हूं। वहां लगभग 30 लोग थे। कंधे तक गंदे उलझे हुए बालों के नीचे उनके चेहरे मटमैले और बेहद कमजोर थे। बच्चे बड़ों के पीछे छिपे थे और वे बड़े खुद डरे हुए बच्चों जैसे लग रहे थे। एक आदमी दूसरों के मुकाबले थोड़ा करीब खड़ा था। चौड़े कंधे, सीने पर निशान और एक निडर निगाह। उसने किसी ऐसी भाषा में कुछ कहा जिसे मैं नहीं जानता था, लेकिन उसका लहजा मैं तुरंत समझ गया। वो पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ। इस कबीले में इन दोनों बातों के बीच का फर्क न के बराबर था। मैं धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, क्योंकि यह शरीर अभी पूरी तरह से मेरे वश में नहीं था। वह आदमी पीछे नहीं हटा। यह एक अच्छा संकेत था। डरपोक लोग नेता नहीं बनते। मैंने एक ही नज़र में उसके पीछे के शिविर कैंप को देखा, और उस एक नज़र ने मुझे वह सब बता दिया जो मुझे जानना था। छत के बजाय खंभों पर 3 जानवरों की खालें तनी हुई थीं। कोई आग नहीं थी। बाहर से भोजन का कोई भंडार दिखाई नहीं दे रहा था। फूले हुए पेट वाले बच्चे, जिसका मतलब जीवित और मृत लोगों की हर भाषा में एक ही होता है, भूख। एक पुरानी भूख जो अब तीखी नहीं रह गई थी, बल्कि अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। मैं मुस्कुराया, और वह आदमी तनाव में आ गया, क्योंकि उसकी दुनिया में किसी अजनबी की मुस्कुराहट का मतलब कभी भी अच्छा नहीं होता था। उसे नहीं पता था कि मैं उसे नहीं देख रहा था। उसके ज़रिए मैं पूरे कबीले को एक ऐसी इकाई के रूप में देख रहा था जिसे बचाने की ज़रूरत थी। मैंने अपना दाहिना हाथ हथेली आगे करके उठाया। ये एक सार्वभौमिक इशारा है। लोग जानवर नहीं हैं, वे ठहराव को समझते हैं। वो आदमी रुक गया। बाकी लोग भी उसके साथ रुक गए, क्योंकि झुंड की प्रवृत्ति हर युग में काम करती है। मैं धीरे से एक घुटने के बल बैठा और ज़मीन से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी एक सूखी टहनी उठाई। फिर मैंने ज़मीन से एक नुकीला पत्थर उठाया और बिना एक शब्द बोले काम शुरू कर दिया। नरम लकड़ी पर नुकीला पत्थर, 4 मिनट का काम। फिर मैं खड़ा हुआ और परिणाम दिखाया। एक नुकीला खंभा, खुरदरा लेकिन काम का, इस शरीर के हाथों से इस दुनिया में बनाया गया मेरा पहला हथियार। उस आदमी ने उस नुकीले खंभे को देखा, फिर उसने मुझे देखा, फिर वापस खंभे को देखा। मैंने खंभा उसकी ओर बढ़ाया, हैंडल वाला हिस्सा आगे करके। यह भी एक ऐसी भाषा थी जिसे अनुवाद की जरूरत नहीं थी। उसने खंभा लिया, उसे अपने हाथ में तौला और पीछे खड़े 2 आदमियों से संक्षेप में और सख्ती से कुछ कहा। वे चले गए। इसका मतलब था कि वे मुझे अभी नहीं मारेंगे। शुरुआत के लिए इतना काफी था। मैंने एक बार फिर चारों ओर देखा, बड़ी बारीकी से, जैसे कोई सर्जन ओपन हार्ट सर्जरी से पहले देखता है। जंगल 100 मीटर दूर था। नदी की आवाज आ रही थी, लेकिन वह दिख नहीं रही थी। यानी वह पेड़ों के पीछे पास ही थी। उत्तर से आने वाली हवा ठंडी थी। सर्दियां आ रही थीं, या शायद आ चुकी थीं। इन लोगों के पास सर्दियों के लिए 3 खालों और आत्माओं से उम्मीद के अलावा कुछ नहीं था। आत्माएं उनकी मदद नहीं करेंगी, ये बात मैं पक्के तौर पे जानता था, क्योंकि मैं अभी अभी वहीं से खाली हाथ लौटा था। वह निशान वाला आदमी मुझे शिविर का जायजा लेते हुए देख रहा था, और उसकी नज़र में कुछ नया दिखाई दिया। डर नहीं, भरोसा भी नहीं, बस उन दोनों के बीच की कोई चीज़, जैसे किसी अपरिचित गंध के प्रति किसी शिकारी की सतर्क उत्सुकता। मेरे पिछले जीवन में मेरा नाम चे जिन वू था। एक मिडिल मैनेजर, 38 साल का, एक केला। यहाँ मेरा कोई नाम नहीं था, अभी तक नहीं। नाम तब आएगा जब उसे देने का कोई कारण होगा। मैंने फूले हुए पेट वाले बच्चों की ओर देखा और मन ही मन धीरे से मुस्कुराया, जहाँ कोई देख न सके। उन्हें नहीं पता था कि आज रात उनके पास आग होगी। मुझे अंधेरा होने से पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत थी: चकमक पत्थर, टिंडर और अजनबियों के दखल के बिना थोड़ा समय। मैंने उस निशान वाले आदमी को मेरे पीछे आओ का इशारा किया और नदी की ओर चल दिया। वह पीछे आया, बाकी 2 भी पीछे आए, क्योंकि इस दुनिया में एक मुखिया कभी भी सुरक्षा गार्ड के बिना कहीं नहीं जाता।